दोस्तों, समान काम समान वेतन का हक, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी उपनल कर्मचारियों को उनका अधिकार क्यों नहीं मिल पा रहा? आखिर कहां अटका है यह समान वेतन का मामला और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सिस्टम दफ्तरों की फाइलों में ही उलझ कर रह गया? कर्मचारियों का हक भी उलझ गया? अब एक हफ्ते का कौन सा अल्टीमेटम दिया गया है जिसकी चर्चा हो रही है, जिस पर बात हो रही है, जिस पर उपनल कर्मचारी रिएक्ट कर रहे हैं? क्या कोई फिर से आर पार की लड़ाई होगी? सब कुछ बताऊंगा आपको अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड में उपनल के माध्यम से काम करने वाले कर्मचारियों को उनका हक नहीं मिला, सालों से संघर्ष कर रहे हैं। समान काम के बदले समान वेतन का लाभ दिलाने की प्रक्रिया अब पूरी तरह लागू नहीं हो पाई है। अभी भी इंतजार है कर्मचारियों को। और ये तब है दोस्तों जब नैनीताल हाईकोर्ट के साल 2018 के आदेश के बावजूद कई विभाग में कर्मचारियों के साथ आवश्यक अनुबंध किए गए थे, कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। ऐसे में दोस्तों सैनिक कल्याण विभाग ने सभी विभाग के सचिव और प्रमुख सचिव को एक हफ्ते के भीतर लंबित कॉन्ट्रैक्ट प्रक्रिया पूरी कर इसकी रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। वैसे तो माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में अब तक सभी विभागों को समान वेतन के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए था। दुर्भाग्यवश नहीं हुआ है। अब हम उम्मीद करते हैं कि शासन ने जो ये नया आदेश जारी करा है उसके क्रम में सभी विभाग इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और जितने भी राज्य में उनके जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको समान वेतन का लाभ मिलना सुनिश्चित होगा। दरअसल दोस्तों मामला क्या है? उपनल कर्मचारियों को समान काम के बदले समान वेतन का लाभ दिए जाने के लिए विभागीय स्तर पर कॉन्ट्रैक्ट प्रक्रिया पूरी होना जरूरी बताया गया, लेकिन सालों बीत जाने के बावजूद कई विभाग इस दिशा में जरूरी कार्रवाई नहीं कर पाए। और यही वजह है कि अब शासन के सीधे दखल अंदाजी के बाद इस मामले की चर्चा फिर से हो रही है। सीधे सरकार को दखल देना पड़ा है। अब इस मामले में बड़ा अपडेट यह है, सैनिक कल्याण विभाग के सचिव युगल किशोर पंत ने इस संबंध में सभी विभागों के सचिव और प्रमुख सचिव को पत्र भेजा। पत्र में बाकायदा उत्तराखंड हाईकोर्ट के साल 2018 के आदेश का जिक्र किया और पूछा है संबंधित विभागों में कितने उपनल कर्मचारियों के साथ आवश्यक अनुबंध किया जा चुका है, कितने कर्मचारियों के मामले अभी लंबित हैं, और साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि एक हफ्ते के भीतर लंबित अनुबंध प्रक्रिया पूरी कर विस्तृत जानकारी शासन को दी जाए। यहां दोस्तों आपको यह भी बता दूं कि शासन की चिंता केवल कर्मचारियों को उनका अधिकार दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करना, सुनिश्चित करना वो भी है। इसकी बड़ी वजह पता क्या है? इसकी बड़ी वजह यह है कि एक बड़ा लंबा वक्त आदेश के अनुपालन में देरी होने के कारण सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं और कोर्ट फिर से सरकार से जवाब तलब कर सकता है कि भाई 2018 में आदेश हो गया, उसके बाद कई मर्तबा इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई तो बार बार ये तर्क दिया गया कि प्रोसेस चल रहा है, काम चल रहा है, कर रहे हैं, लेकिन साल दर साल बीत गए, लेकिन वो काम नहीं हुआ, वो हक नहीं मिला कर्मचारियों को जिसके लेकर लगातार ये लोग सड़क से लेकर कोर्ट तक संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों कुछ विभागों ने गंभीरता दिखाते हुए इस कॉन्ट्रैक्ट प्रक्रिया को पूरा किया है, लेकिन अब भी कई विभाग ऐसे हैं जहां इस दिशा में काम अधूरा पड़ा है। दोस्तों गौर करने वाली बात यहां आते आते यह भी है कि उपनल कर्मचारी लंबे वक्त से मांग कर रहे हैं समान काम समान वेतन की। कई बार देहरादून की सड़कों पर खूब हल्ला बोल हुआ, उसके बाद कोर्ट कचहरी के चक्कर, कई बार सरकार के साथ बैठक, और कई मर्तबा हमने देखा है कि कैबिनेट की बैठक में इस मामले पर चर्चा हुई, बात थोड़ी थोड़ी सही आगे बढ़ती दिखाई दी और कैबिनेट ने इस मामले पर मोहर लगाई कि समान काम समान वेतन दिया जाएगा। लेकिन उन सब के बावजूद भी अब तक ढाक की वही तीन बात। अब दोस्तों यहां कर्मचारी क्या कहते हैं? दोस्तों कर्मचारी कहते हैं कि वो नियमित कर्मचारियों की तरह ही अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन वेतन और अन्य सुविधाओं में भारी अंतर पाते हैं। दोस्तों हाईकोर्ट के आदेश के बाद कर्मचारियों की ये उम्मीद थी कि उन्हें न्याय अब जरूर मिलेगा, लेकिन विभागीय स्तर पर धीमी कार्रवाई, ये धीमी रफ्तार, सुस्त चाल ने
फिर से संकट में डाला रखा कर्मचारियों को। कार्रवाई नहीं होने के कारण लंबे समय से अटका हुआ है ये मामला। उधर उपनल कर्मचारी संगठन से जुड़े लोग खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तीखे अंदाज में बोल रहे हैं, कहते हैं कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन जरूरी है, पालन सरकार को प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए और उम्मीद यह जता रहे हैं कि अब जब शासन ने 1 हफ्ते की समय सीमा तय कर दी तो सभी विभाग अनुबंध प्रक्रिया को पूरा करेंगे और कर्मचारियों को उनके समान काम के बदले समान वेतन का लाभ मिल पाएगा। दोस्तों, शासन ने विभाग से केवल अनुबंध की स्थिति ही नहीं मांगी है, बल्कि यह भी पूछा है इस बार कि उपनल के माध्यम से कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं, उनमें से कितने कर्मचारियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है और कितने कर्मचारी अभी बचे हुए हैं। यानी डिटेल में आपको जानकारी देनी होगी विभागों को। विभाग सोए हुए हैं ऐसा लगता है, काम कर्मचारियों से पूरा लेते हैं, लेकिन जब उनके हक की बात आती है तो ढिलमुल रवैया। इस पूरी कवायद का मकसद दोस्तों लंबित मामलों की वास्तविक स्थिति को साफ करना और जल्द से जल्द सभी पात्र कर्मचारियों को आदेश का लाभ दिलाना है, जो कोर्ट ने कहा था, 2018 में कहा था। और यह माना जा रहा है कि शासन के इस सख्त रुख के बाद विभाग में प्रक्रिया तेज होगी। निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुबंध पूरे हो जाते हैं दोस्तों तो पहले चरण में करीब 11,000 उपनल कर्मचारियों को समान काम के बदले समान वेतन का लाभ मिलने का रास्ता साफ होगा और इससे सालों से अपने अधिकार का इंतजार कर रहे हजारों कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन अभी भी ये सालों से उम्मीद ही है, क्योंकि उपनल कर्मचारी के साथ ही अस्थायी कर्मचारियों की एक मांग थी। एक तो समान काम समान वेतन मिले, दूसरा नियमितीकरण की मांग। दोस्तों, दोनों मामलों पर कोर्ट कचहरी हो रहा है और दोनों मामलों में सालों से संघर्ष चल रहा है। अब तक स्थिति किसी पर भी साफ नहीं हुई। क्या होगी बल, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर, उपनल कर्मचारियों के इस संघर्ष को लेकर और कोर्ट का आदेश के पालन में हो रही देरी को लेकर आप क्या कहेंगे? कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। खबर को शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी अपनी राय दे पाए। फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।